हेलो दोस्तों, आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल में। अगर ऐसी ही कहानियां देखनी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहते हैं कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां इंसान की हर इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन हर इच्छा की एक कीमत होती है। और अगर वो कीमत तुम्हारी सबसे प्यारी चीज हो तो क्या तुम वो देने के लिए तैयार हो? आज की कहानी एक ऐसे माँ बाप की है जिन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे खुद मौत के हवाले कर दिया। अजय और रेखा की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। शादी के कुछ दिनों बाद रेखा ने अजय से कहा, अजय, मैं तुम्हारा गांव देखना चाहती हूँ, तुम्हारा बचपन, तुम्हारी यादें। अजय कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, गांव में एक पुराना चर्च है, वहां कभी मत जाना। रेखा ने हंसते हुए कहा, इतना क्यों डर रहे हो? क्या भूत रहते हैं वहां? अजय ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। समय बीतता गया और उनकी जिंदगी में एक नई खुशी आई। उनकी एक बेटी हुई, आर्या। आर्या उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। उसकी हंसी से घर गूंजता रहता था। लेकिन एक रात सब बदल गया। आर्या अचानक बहुत बीमार हो गई। उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा, सांसें धीमी हो गईं। रेखा घबरा कर रोने लगी, अजय, कुछ करो, हमारी बेटी मर जाएगी। अजय उसे तुरंत अस्पताल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। हमने पूरी कोशिश की, अब सिर्फ चमत्कार ही इसे बचा सकता है। उस रात अजय और रेखा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। रेखा ने कांपती आवाज में कहा, अजय, उस चर्च में चलते हैं। अजय डर गया, तुम पागल हो गई हो, वहां जाना मना है। रेखा रोते हुए बोली, अगर हम नहीं गए तो हमारी बेटी मर जाएगी। और आखिरकार एक बाप अपने डर से हार गया। दोनों आर्या को लेकर उस चर्च पहुंच गए। जैसे ही वो अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और धीरे धीरे चर्च के अंदर रखी सारी मोमबत्तियां अपने आप जलने लगीं। अचानक उनके सामने एक परछाई उभरी। धीरे धीरे वो परछाई साफ होने लगी। एक नन, लेकिन उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। उसकी आंखें काली, चेहरा सड़ा हुआ और मुस्कान डरावनी। वो बोली, तुम यहां क्यों आए हो? रेखा घुटनों पर गिर गई, मेरी बच्ची को बचा लो, मैं कुछ भी करूंगी। नन हंसने लगी, कुछ भी सोच लो। अजय चिल्लाया, हम यहां से चलो, ये गलत है। लेकिन रेखा अब सिर्फ एक मां थी। नन धीरे धीरे उनके करीब आई और बोली, मैं तुम्हारी बच्ची को बचा सकती हूं, लेकिन बदले में जब ये 20 साल की होगी, ये मेरी होगी, हमेशा के लिए। अजय गुस्से में चिल्लाया, नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन रेखा अपनी बेटी को देखते हुए बोली, ठीक है, मैं तैयार हूं। अजय हैरान रह गया, रेखा, तुम क्या कर रही हो? रेखा रोते हुए बोली, मैं अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकती। और उसी पल एक मां ने अपनी बेटी की किस्मत लिख दी। नन ने अपने हाथ उठाए और कुछ अजीब मंत्र पढ़ने लगी। अचानक आर्या के शरीर में हरकत होने लगी, उसकी सांसें वापस आने लगीं। अजय ने उसे उठाया, आर्या, मेरी बच्ची। रेखा रोते हुए हंस रही थी, लेकिन वो दोनों भूल गए कि उन्होंने किससे सौदा किया है। समय बीत गया, आर्या बड़ी हो गई। अब वो 20 साल की हो चुकी थी। घर में खुशी का माहौल था, लेकिन किसी को वो वादा याद नहीं था। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और ठंडी हवा चलने लगी। कमरे के कोने में वही नन खड़ी थी। उसकी आंखें पहले से भी ज्यादा डरावनी थीं। वो धीरे से बोली, मैं अपना हक लेने आई हूं। रेखा की आंखें खुली और उसे सब याद आ गया। नहीं, प्लीज मेरी बच्ची को छोड़ दो। नन हंसी, तुमने वादा किया था, अब निभाओ। और देखते ही देखते आर्या हवा में उठ गई और नन उसे अपने साथ ले गई। अजय और रेखा टूट चुके थे, लेकिन गांव में एक आखिरी उम्मीद थी, फादर पीटर। अजय ने उनसे मदद मांगी। फादर ने गंभीर होकर कहा, तुमने शैतान से सौदा किया था, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। तीनों उस चर्च में पहुंचे। फादर ने प्रार्थना शुरू की। नन गुस्से में चिल्लाने लगी, ये मेरी है। फादर बोले, ये भगवान की संतान है।
धीरे धीरे नन की ताकत कमजोर होने लगी। वो चीखने लगी, तड़पने लगी और आखिरकार वो राख बनकर खत्म हो गई। आर्या बेहोश थी। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली। माँ, रेखा उसे गले लगाकर रोने लगी। सब कुछ ठीक हो गया था, या शायद नहीं। कुछ दिनों बाद आर्या आईने के सामने खड़ी थी। वो खुद को देख रही थी, लेकिन आईने में उसका चेहरा उसका नहीं था। वो वही नन थी। आर्या मुस्कुराई और धीरे से बोली, मैं कभी गई नहीं थी, मैं अब इसके अंदर हूं। और उसी रात पूरे गांव में फिर से वही डरावनी हंसी गूंज उठी। कुछ वादे कभी नहीं करने चाहिए, क्योंकि उन्हें तोड़ना मौत से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हॉरर नाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपके डर को हकीकत बना देती है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जल्द मिलेंगे एक और खौफनाक रात के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।